Hello, bachcho. Let's read this question. The question says electronic configuration of four elements are given below. Which elements does not belong to the same family as others? Right options are given to us. Key concept for this question is key concept for this question is electronic configuration. Electronic configuration. Right now, अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है Xenon 4F14 5D10 6S2 राइट और हमें निकालना है ये किस ग्रुप का मेंबर होगा उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल कौन सा भरा गया होगा ठीक है अगर इसके लिए बात करते हैं एन की ये 4 है इसके लिए एल इसके लिए कितना हो जाएगा एल एफ ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कितना होता है देखो एस पी डी एफ 0 1 2 3 ठीक क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 फिर हमारे पास n इज इक्वल्स टू 5 है इसके लिए l कितना हो जाएगा इसके लिए l इसके लिए हो जाएगा 2 यानी इसके लिए भी n प्लस एल 7 और n इज इक्वल्स टू 6 l इज इक्वल्स टू 0 टोटल कितना 6 यानी सबसे पहले जो ऑर्बिटल भरा जाएगा इनमें से तो ये होगा ठीक इन दोनों का n प्लस एल सेम है इस वजह से बोलेंगे कि हम लोग देखेंगे कि जिसकी n की वैल्यू कम उसकी फिलिंग पहले यानी पहले 6s2 की फिलिंग हुई फिर 4f की फिलिंग हुई और सबसे लास्ट में 5d की फिलिंग हुई यानी हमारे पास ये जो भी एलिमेंट होगा वो डी ब्लॉक का मेंबर होगा किसका मेंबर होगा डी ब्लॉक का मेंबर होगा ठीक ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने नेक्स्ट अगर बात करते हैं नियॉन ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे नियॉन 3s2 3p5 देखो इसमें हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल कौन सा भरा गया होगा इसके लिए n इज इक्वल्स टू 3 l इज इक्वल्स टू 0 इसके लिए n इज इक्वल्स टू 3 l इज इक्वल्स टू 1 ठीक यानी इसके लिए n प्लस एल 4 आया इसके लिए 3 आया तो 3 को पहले भरा गया 4 को बाद में 3p को बाद में भरा गया यानी ये जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो किसका मेंबर होगा ये हमारे पास मेंबर होगा p ब्लॉक का ये हमारे पास मेंबर था किसका डी ब्लॉक का फिर हमारे पास है क्रिप्टन 4d10 क्रिप्टन 4d10 4d10 5s2 ठीक n is equals to 4 l is equals to 2 n is equals to 5 l is equals to 0 n प्लस l की वैल्यू कम किसकी 5s की इसलिए 5s की पहले फिलिंग होगी फिर 4d की होगी ठीक है यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4d में यानी ये हमारे पास एक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा राइट ये हमारे पास कैसा एलिमेंट होगा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा अगर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो इसके लिए हम लोग को निकालना है ग्रुप नंबर वो कैसे निकालते हैं जो 5d में मतलब इलेक्ट्रॉन्स है 10 और 6s में जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 दोनों को ऐड कर देंगे 10 प्लस 2 12 ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा ग्रुप नंबर 12 आ जाएगा ठीक है जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ग्रुप नंबर आ जाएगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ठीक है तो हमारे पास 10 प्लस 2 उसका भी आ गया कितना 12 लास्ट ऑप्शन देखते हैं आर्गन 3d10 4s2 ठीक n is equals to 3 l is equals to 2 right n is equals to 4 l is equals to 0 ठीक है इसके लिए क्या आ गया n प्लस एल 5 इसके लिए 4 राइट अब अगर बात करते हैं पहले फिलिंग किसकी होगी 4s ऑर्बिटल की और फिर 3d ऑर्बिटल की 4s ऑर्बिटल की अगर फिलिंग होगी उसके बाद 3d ऑर्बिटल की फिलिंग होगी यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया और ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 यानी हमारे पास 12 ग्रुप नंबर 12 इसका भी यानी ये हमारे पास
क्या हो गया, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और अगर ध्यान से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, किसकी हो जाएगी, जिंक की हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर हमारे पास जो और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 12 की, उसको देखें, इसमें 4d5s2 है, क्रिप्टन 4d10 5s2 है, ये किसका हो जाएगा, कैडमियम का। ये किसका हो जाएगा हमारे पास, मरकरी का। राइट, ये किसका हो जाएगा हमारे पास, मरकरी का। जीनॉन 4f14 5d10 6s2 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, मरकरी की। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी एक ग्रुप नंबर 12 के मेंबर्स होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ सेम फैमिली। बट ऑप्शन सी जो हमारे पास नियॉन 3s2 3p5, ये हमारे पास उसका मेंबर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमसे ये पूछा था कि कौन सा मेंबर नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।